हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं पर्सनालिटी की थ्योरीज, ठीक है, क्योंकि उसी की एक प्लेलिस्ट चल रही है। और आज हम करने जा रहे हैं वॉल्टर मिशेल की थ्योरीज के बारे में बात। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। ये एक प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे जो मेनली फेमस है अपने कॉग्निटिव अफेक्टिव पर्सनालिटी थ्योरी की वजह से। ठीक है, अभी कॉग्निटिव इफेक्टिव थ्योरी क्या होती है मैं आगे बताऊंगी। इन्होंने क्या क्या बातें की हैं, इनके पर्सपेक्टिव में क्या क्या आता है थ्योरी में। ठीक है, तो उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में ये बात की कि पहला है सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म से क्या पता चल रहा है? सिचुएशन यानी कि बिहेवियर हमारा इन्फ्लुएंस होता है किससे? सिचुएशनल फैक्टर्स से। इन्होंने एक बात की जैसे कि जो और पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, जितने भी पर्सनैलिटी के ऊपर मैं के बारे में थ्योरीज हैं और जितने भी थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बात की है कि कुछ कंसिस्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात की है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, पर्सनालिटी कैसे फॉर्म होती है, हमारा बिहेवियर कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है सिचुएशनल फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, सिचुएशनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? हमारे सराउंडिंग, हमारी इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम जा रहे हैं, रह रहे हैं, वर्क प्लेस, घर, स्कूल, क्लास। ठीक है, सेकेंड उन्होंने बात की पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन। पहले सिचुएशन के बारे में पता चला, अब पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन भी वही बोल रहा है कि हमारे बिहेवियर को शेप करने के लिए पर्सनालिटी ट्रेट्स और सिचुएशनल फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिहेवियर हमारा कैसे बनता है, कि बेसिकली बिहेवियर कैसे बनता है हमारा, जब पर्सन और इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, अब क्या है कॉग्निटिव इफेक्टिव पर्सनालिटी थ्योरी। इन्होंने इसमें क्या बोला कि देखिए, ये बात क्या कर रही है, बिहेवियर की बात कर रही है। ठीक है, सिचुएशनिज्म में क्या था कि बिहेवियर कैसे बन रहा है, हाईली इन्फ्लुएंस बाय सिचुएशनल फैक्टर रादर देन व्हाट, कंसिस्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स, है ना। सेकंड इन्होंने बात की सिचुएशनल और इंटरेक्शन। ठीक है, पर्सनल सिचुएशन इंटरेक्शन। नाम से पता चल रहा है कि पर्सन और सिचुएशन में जब इंटरेक्शन हो रहा हो तो उससे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, पर्सनल एनवायरनमेंट, राइट। अब थर्ड है कॉग्निटिव इफेक्टिव पर्सनालिटी थ्योरी। इन्होंने इसमें क्या बात की है, जो चूंकि जो पर्सन का बिहेवियर है ना, ये कुछ यूनिट से गाइडेड होता है। ठीक है, यूनिट कौन सा है? ये कॉग्निटिव इफेक्टिव पर्सनालिटी यूनिट्स। ठीक है, ये यूनिट्स दो टाइप की होती है, कॉग्निटिव इफेक्टिव। ठीक है, कॉग्निटिव कंपोनेंट में होगी जैसे बिलीफ हमारा हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गया। इफेक्टिव कंपोनेंट्स में क्या हो गया? इमोशंस हो गया, मोटिवेशन हो गया। ठीक है, तो हमारा जो बिहेवियर है वो इन यूनिट्स के थ्रू गाइड हो रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा बिहेवियर कैसा बनेगा, हम सिचुएशन को कैसा इंटरप्रेट करेंगे और कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, हम अपने बिहेवियर को कैसे इंटरप्रेट करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे, और ये किससे गाइड हो रहा है, किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? कॉग्निटिव इफेक्टिव पर्सनालिटी यूनिट से। और ये यूनिट्स क्या है? कॉग्निटिव कंपोनेंट्स एंड इफेक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इन्होंने फोर्थ बात की है पर्सनैलिटी कंसिस्टेंसी पे। पर्सनैलिटी कंसिस्टेंसी का मतलब कि ये बेटर अंडरस्टूड है कि जब हम इफ़ देन पैटर्न ऑफ बिहेवियर में बात करें, ठीक है, कि अगर ये हो गया तो, अगर ये हुआ तो, मतलब अच्छे में भी और बुरे में भी। तो वेयर शोज, यहाँ पे क्या शोज करता है कि पर्सन शोज कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज इन स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, अगर हम बिना सोचे समझे कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कुछ भी अपना एक्ट कर देंगे, बिहेवियर कर देंगे, तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ना, आपकी पर्सनालिटी मैच नहीं होगी। ठीक है, सही नहीं होगी। अब वहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर ये सोच के चलो कि अगर ये किया तो क्या होगा और अगर ये किया तो क्या होगा, वो बेस्ट है अंडरस्टूड होने के लिए कि इस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, और पर्सनालिटी इसी से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, तो पर्सनालिटी को जानने का सबसे अच्छा तरीका है, या बनाने का सबसे अच्छा तरीका, समझने का मेनली। ठीक है, किसी की भी पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम इस पैटर्न में सोचें कि व्हाट इफ़ देन। ठीक है, एनी सिचुएशन, और जिस तरीके से हम, क्या होगा कि वो जो पर्सन है वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में वैसा ही रिएक्ट करेगा। पांचवा है मार्शमैलो टेस्ट। ठीक है, मार्शमैलो टेस्ट देखिए बहुत फेमस है, क्योंकि ये जो थ्योरिस्ट है ये मार्शमैलो टेस्ट के नाम से ही फेमस है। ठीक है, तो वॉल्टर मिशेल ने क्या किया कि इन्होंने एक रिसर्च की। ठीक है, एक क्लासरूम में बच्चे बैठे थे, उनको जाके बोला कि देखो, या तो तुम अभी मार्शमैलो ले लो, ठीक है, मैं तुमको देता हूँ तो एक मिलेगी,
लेकिन मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर तुमने वेट किया ना तो मैं तुमको 2 दूँगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने वेट कर लिया क्योंकि उनको 2 मिलेगा। तो ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और जिन बच्चों ने डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ की, जिन्होंने वेट किया, रुका 2 टॉपिक के लिए, थोड़ी देर बाद के लिए वेट किया, पेशेंस आया उनमें, और ये पता चला कि वो लाइफ में आगे बेटर लाइफ आउटकम्स दे रहे हैं, एकेडमिकली भी, ठीक है, अचीवमेंट अचीव कर रहे हैं, सोशल कॉम्पिटेंस भी है उनमें, और साइकोलॉजिकल वेलबींग भी है, ठीक है। तो जो हमारे वाटर मिशेल है, उन्होंने मेजरली 5 चीज़ें के ऊपर बात की। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेनली 5 चीज़ें हैं। पहला, मार्शमैलो टेस्ट से डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इससे वो बहुत फेमस है। और एक थ्योरी उनकी जो बहुत फेमस है, कॉग्निटिव इफेक्टिव पर्सनालिटी थ्योरी, ठीक है। बाकी उन्होंने सिचुएशनल पर्सन इंटरेक्शन की बात की, सिचुएशनिज्म की बात की है, ठीक है। तो सिचुएशनिज्म, पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन, कॉग्निटिव इफेक्टिव थ्योरी, एंड पर्सनालिटी कंसिस्टेंट जो इफ देन वाला था वो, और मार्शमैलो टेस्ट, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया हो और पसंद आया होगा। काफ़ी शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो मैंने बना के लाई हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, हाँ, और बताइए कैसा लगा और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।